बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के इस लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे क्लास 12th हमारी और सब्जेक्ट है इंग्लिश का। तो आपका जो न्यू सेशन है 2022-23 का, इसी का जो आपका सिलेबस आया हुआ है उससे हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस के साथ में आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न कैसा होगा 2022-23 के बोर्ड का, यानी कि 2023 में आपका जो बोर्ड होगा उसके पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपको ग्रामेटिकल पार्ट में क्या क्या पढ़ना होगा, वो सभी के सभी डाउट्स में आपके आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि अब आपका जो टर्म 1 है और टर्म 2 का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया है। अब सीधा जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम्स होंगे, ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि आपके जो प्री बोर्ड है वो जरूर होंगे, ठीक है। तो देखो, सब्जेक्ट इंग्लिश को और सिलेबस से बेसिकली पहले तो देखो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया गया है। तो क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को हम जानेंगे अभी से ठीक 5 मिनट बाद। उससे पहले आपकी जो चैप्टर्स हैं उससे आप समझ लो कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो देखो, ये है आपकी फ्लेमिंगो बुक जिसमें से आपकी प्रोज आ रहे हैं, कौन कौन से हैं ये, ठीक है। ऐसे में अभी आपको समझाऊंगा। पोइट्री है, कौन कौन सी पोइट्रीज आपकी आ रही हैं, और विस्तार से आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं देखो आपको जो दूसरी स्क्रीन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि वहां पे जो है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई हुई। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपकी जो बुक है, दो बुक्स है बेसिकली आपकी इंग्लिश में, याद रखिएगा। एक है आपकी विस्तास, ठीक है, क्लास 12, और एक है आपकी फ्लेमिंगो, क्लास 12। ये आपकी दो बुक्स हैं आप क्लास 12 में इंग्लिश में। अब देखो, सबसे पहले जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्लेमिंगो बुक से आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। देखो, चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन, ठीक है, आपका ये आएगा। चैप्टर सेकंड है लोस्ट स्प्रिंग, ठीक है, ये भी आएगा। चैप्टर थर्ड है डीप वाटर, ये भी आएगा आपका। चैप्टर फोर्थ है आपका द रेड ट्रैप, ये भी आएगा। चैप्टर फिफ्थ है इंडिगो, ये भी आएगा। चैप्टर 76 है पोइट्स एंड पेनकेस, तो ये भी आएगा चैप्टर 6। चैप्टर 7 द इंटरव्यू, दोनों पार्ट आएंगे इसके, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आएंगे। चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस, ये भी आएगा। यानी कि जो आपकी फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, फ्लेमिंगो बुक से आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपका ये प्रोस वाला पार्ट है, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है, आपको ये पूरा का पूरा पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपकी जो पोइट्री है इसमें पोइट्री कटी हुई है एक दो। कौन कौन सी पोइट्री कटी हुई है, देखो सबसे पहले देखो कौन कौन सी आ रही है। तो पोइट्री नंबर फर्स्ट माई मदर एट 66, ये आएगी आपकी। फिर है आपकी पोइट्री नंबर थर्ड कीपिंग क्वाइट, ठीक है, यानी कि थर्ड आएगी कीपिंग क्वाइट। इट मीन्स कि आपकी सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये आपकी कटी हुई है। उसके बाद आपकी सभी पोएम्स हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी भी है पोएम नंबर 4। पोएम नंबर 5 है अ रोड साइड स्टैंड, ये भी है। पोएम नंबर 6 है आंट्स जेनिफर्स टाइगर, ये भी आपकी आ रही है, सिंपल सा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं कि आपकी जो फर्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, इसमें से क्या कटा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ एक पोयम कौन सी कटी हुई है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। अब देखो जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो ये आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, टोटल आपके 8 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके आ रहे हैं। और टोटल आपकी 5 पोएम है, यानी कि 6 हैं, लेकिन यहाँ पे 5 दी हुई हैं। तो क्लासरूम इन अ स्लम वाली पोएम जो है आपकी कटी हुई है। अब हम बात करते हैं आपकी विस्तास वाली बुक की, ठीक है। विस्तास वाली बुक में देखो आपके चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी कि टोटल 6 चैप्टर आ रहे हैं। अब वो 6 चैप्टर कौन-कौन से हैं ये आपको जानना ज़रूरी होगा। तो देखते हैं भाई वो 6 चैप्टर हमारे कौन-कौन से हैं जो कि हमारे आने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आपकी सेकंड बुक है विस्तास, इसमें कौन सा चैप्टर आ रहा है, सबसे पहला चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका द थर्ड लेवल, यानी कि ये वाला आपका चैप्टर आएगा। सेकंड है द टाइगर किंग, यहाँ पे जी लिखना भूल गया मैं, जी, द टाइगर किंग सेकंड चैप्टर। थर्ड है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी आएगा। चैप्टर फोर्थ है द एनिमी, ये भी आएगा। चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मम्मी, ये आपका कटा हुआ है। शुड विजार्ड हिट मम्मी, ये आपका कटा हुआ है। चैप्टर 6 है ऑन द फेस ऑफ इट, यानी कि चैप्टर 6 आएगा आपका। चैप्टर नंबर 7 इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये आपका कटा हुआ है। चैप्टर नंबर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसमें आपके दोनों ही पार्ट आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको क्या पता चला कि दो चैप्टर आपके कटे हुए हैं विस्तास वाली बुक में। कौन कौन से चैप्टर कटे हुए हैं, सबसे पहले देखो, एक सेकंड, हाँ, चैप्टर नंबर 5 कटा हुआ है और चैप्टर नंबर 7 कटा हुआ है। ये दो आपके चैप्टर्स कटे हुए। देखो एक बार मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ आपको कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो जो आपकी बुक है सबसे पहले तो देख लो यहाँ पे फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो से आपको क्या नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक पोयम, कौन सी, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सेकंड बुक है विस्तास, इससे आपको क्या नहीं पढ़ना है, शुड विजार्ड हिट मम्मी और इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, ये आपको नहीं पढ़ना है बस। और बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं
वो सभी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। तो सिलेबस आपको पता चल गया क्या है। और अब देखो हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की। तो आ जाते हैं एक बार नीचे की तरफ। तो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखो यहाँ से शुरुआत हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो सबसे पहला आपका जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, ये रहेगा आपका रीडिंग स्किल्स का। किस चीज का रहेगा? रीडिंग स्किल्स का। इसमें आपके दो क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन, यानी कि रीडिंग सेक्शन में दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो अनसीन पैसेज होगा, कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, इंटरप्शन, इन्फ्रेंच, वोकैबुलरी, इस तरीके से हो सकता है। लेकिन जो आपका दूसरा पैसेज है 10 मार्क्स का, वो होगा आपका केस बेस्ड, यानी क्योंकि केस होगा एक तरीके से, ठीक है, स्रोत आधारित जिसे आप कह सकते हैं, इस तरीके से होगा, जिसमें आपका कोई पैराग्राफ होगा, कोई पिक्चर दे दी जाएगी, उस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से? एक तो एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव टाइप भी, यानी कि जो आपको एक वर्ड में भी लिखना हो सकता है, एक सेंटेंस में भी लिखना हो सकता है, और एमसीक्यू ये भी आपके होंगे। ठीक है, तो दो क्वेश्चन होंगे, दो अनसीन पैसेज होंगे, एक नॉर्मल होगा और एक केस बेस्ड होगा, 10-10 मार्क्स के, 10-10 मार्क्स के। ठीक है, तो ओवरऑल देखो क्वेश्चन पेपर बनेगा आपका 80 मार्क्स का, जिसमें से 20 मार्क्स आपके सेक्शन नंबर ए में आएंगे। अब देखो आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, 20 मार्क्स का आएगा, और इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और हर क्वेश्चन में आपको एक चॉइस भी देखने को मिलेगी, याद रखिएगा। तो देखो सबसे पहला है, एक आपको लिखना होगा नोटिस, 5 मार्क्स का रहेगा। नोटिस किसने का है? 5 मार्क्स का। बहुत ही छोटा नोटिस होता है, लेकिन फिर भी उसे 5 मार्क्स में दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, आपको 5 मार्क्स लेना नोटिस, तो बहुत आसान सा होता है। मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा, उसमें आपको अच्छे से। देखो दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका इनविटेशन का। इनविटेशन कैसा होगा? फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। आपको इनविटेशन भेजना भी हो सकता है और उसका रिप्लाई भी करना हो सकता है, यानी कि फॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन, इनविटेशन भेजना और रिप्लाई करना, ये आएगा। ठीक है, और इसमें भी आपको चॉइस देखने को मिलेगी। उसके बाद है लेटर्स होंगे। लेटर्स किसके लिए किसके अकॉर्डिंग होंगे? देखो लेटर्स एडिटर को हो सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक लेटर होगा जॉब का, यानी कि दो लेटर्स आएंगे, एक आएगा जॉब लेटर और एक आएगा जो आपका एडिटर है। ठीक है, जॉब लेटर आएगा, याद रखिएगा, और एक आएगा लेटर टू एडिटर। दो लेटर्स आएंगे, दोनों में से आपको चॉइस देखने को मिलेगी, और चॉइस में से आप कोई भी एक कर लेंगे, तो ये भी आएगा आपका 5 मार्क्स का। उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन बनेगा, जो आपका ये वाला है क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, सेक्शन नंबर बी। इसमें एक आएगा आर्टिकल, एक आएगी रिपोर्ट। आर्टिकल और रिपोर्ट ये आएंगी आपकी 5 मार्क्स से। आर्टिकल 5 मार्क्स का, रिपोर्ट 5 मार्क्स के, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूं। देखो सेक्शन बी है राइटिंग स्किल्स का, इसमें से 5 मार्क्स में आएगा आपका नोटिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आएगा फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन का, रिप्लाई का आ जाएगा 5 मार्क्स का। उसके बाद लेटर आएगा, लेटर आएगा आपका जॉब के रिगार्डिंग, और एक आएगा एडिटर, चॉइस होगी, आप दोनों में से कोई एक करेंगे, 5 मार्क्स का। फोर्थ क्वेश्चन बनेगा आपका आर्टिकल, जो एक आर्टिकल हो सकता है, एक रिपोर्ट राइटिंग हो सकती है, दोनों में से आपको कोई एक करना है, 5 मार्क्स का। सिंपल सा, आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं आपके सेक्शन नंबर सी की। तो अब देखो सबसे पहले सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है? दिस सेक्शन विल हैव वैरायटी ऑफ असेसमेंट आइटम्स इंक्लूडिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टू असेस कॉम्प्रिहेंशन, एनालाइज इंटरेस्ट एंड एक्सट्रपलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या आएगा। ये रहेंगे आपके फ्लेमिंगो बुक से संबंधित, जो कि आपका पोएट्री वाला सेक्शन है, उससे 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। सेकंड रहेगा आपका विस्तास बुक से, इसमें आपके 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे। थर्ड रहेगा आपका फ्लेमिंगो बुक से, जो कि आपका जो चैप्टर है प्रोस है, उससे संबंधित होंगे, 1 मार्क्स के 6 क्वेश्चन। उसके बाद बेसिकली अब यहाँ पे क्या होगा कि सेकंड जो बनेगा ये वाला, इसमें बेसिकली क्या है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये आपके रहेंगे फ्लेमिंगो बुक से, आपकी पोएट्री से भी और आपके चैप्टर से भी। 2 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपको किन्हीं 5 के आंसर आपको करने होंगे। ठीक है, 2 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद जो विस्तार है, विस्तार से भी आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में। देख 3 होंगे, आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं। उसके बाद 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके चैप्टर से भी हो सकते हैं, या फिर जो पोएट्री है उससे हो सकते हैं, फ्लेमिंगो किताब से 5 मार्क्स के 2, लेकिन आपको कोई एक करना है। और यही सेम चीज रहेगी आपकी विस्तार में, आपके 5 मार्क्स के 2 होंगे, आपको किसी एक का आंसर देना होगा। यानी कि अब हम बात करें कि कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो देखो फ्लेमिंगो बुक से आएगा 6 मार्क्स का, 6 प्लस में 6 यानी कि इक्वल टू 12, और उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, और 12 प्लस 10 22 एंड प्लस में 5, यानी कि बेसिकली हो गए, ये हो गए आपके 27।
तो फ्लेमिंगो बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 27 का पूछा जाएगा। फिर ये देख लेते हैं, तो 4 मार्क्स का विस्तास हो गया, 4 मार्क्स का ये हो गया 8 और 8 5 13 यानी कि 13। तो विस्तास जो बुक है उससे आपके 13 मार्क्स के और फ्लेमिंगो बुक से आपके 27 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यानी कि जो फ्लेमिंगो बुक है उससे आप अच्छे से रेडी कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिससे कि आप जो है वो अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो सेक्शन सी आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको समझ में आ गया, क्या क्या आपको पढ़ना है ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो था वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी भी आपको आपका सिलेबस नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको समझा दूं आपको क्या करना है बेसिकली। देखो, आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है इससे कौन सा चैप्टर नहीं आएगा, चैप्टर तो सारे आएंगे लेकिन पोएम जो है आपकी सेकंड ये नहीं आएगी। उसके बाद आ जाता है आपका जो सेकंड बुक है विस्तास, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 7 नहीं आएगा। ये हो गया आपका सिलेबस नॉर्मल सा। तो आपको समझ में आ गया आपका सिलेबस क्या है और आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो यहाँ पे एंड हो जाती है और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए यस सर हमको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई हैं। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। लेंगे बच्चों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और अपना ख्याल भी रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।